हेलो दोस्तों, आज की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कक्षा 10 का ये चौथा चैप्टर है आपका, है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में हमको पढ़ना है। अब बाबू, मानव नेत्र होता क्या है, हम ये देखेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, मानव नेत्र एक प्रकृति का एक ऐसा अत्यंत मूल्यवान देन है जो कि अद्भुत रूप से संसार के चारों ओर रंग बिरंग को देखने का योग्य बनाती है। मानव नेत्र जो होता है वह एक संवेदी अंग होता है। जो मानव नेत्र होता है वह एक संवेदित अंग होता है जो क्या करता है कि जो किसी पास या दूर की वस्तु को क्या करता है बाबू, वो देखने का कार्य करता है, दिखाने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, हम देखेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। इसके बारे में मानव नेत्र के बाहरी भाग के बारे में पढ़ेंगे हम। मानव नेत्र के बाहरी भाग के बारे में, बाहरी भाग। ठीक है, जो आपके सामने ये सब चित्र बनाया गया है, इस चित्र को हम धीरे धीरे समझाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र के बाहरी भाग के बारे में हमको क्या करना है, समझाना है। तो देखें हम इसके बाहरी भाग को देखें क्या हम इसे मान लिया कि हमारे क्या है, जो आँख होता है, तो आँख का जो ये सामने वाली भाग होता है, जो सामने वाले भाग, आँख का जो व्यास होता है ना, वो कितना होता है आपका, जो सामने वाली भाग होता है उसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। जो आँख का व्यास होता है बाबू वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इनपे जो मांसपेशियां होती है, जो इस आँख को ऐसे दाब के रखी होती है, पूरा दबोच के सब बांध के जो रखी होती है, वो मांसपेशियों की जो संख्या होती है बाबू वो कितनी होती है आपकी, 6 होती है। जो आँख को जो दाब के रखी होती है वो मांसपेशियां होती है। ठीक है, वो मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है बाबू, 6 होती है। अब बात रही है कि आँख के जो सामने वाला भाग होता है ये सफेद रंग का, जो ये आपका सफेद रंग का है, जो आँख का सामने वाला जो भाग होता है वो सफेद रंग का, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। क्या कहते हैं, स्क्लेरा। हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। जो आँख के सामने वाला जो भाग होता है ना, उसे बाबू क्या कहते हैं हम, दृढ़ पटल। देखिए दृढ़ पटल आपका यहाँ पे है, ये क्या आपका है, यहाँ पे ये जो आप बाहर वाली जो लाइन है ना, इससे का बड़ा वृत्त जैसा है, ये क्या आपका है, दृढ़ पटल। ये वाली ये क्या आपका है, दृढ़ पटल है। तो जो आँख के सामने का भाग जो सफेद रंग का होता है ना, वो क्या होता है आपका, दृढ़ पटल होता है। इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है ना। अब बाबू क्या होता है कि जो सफेद रंग का था हम आपको बता दिया। ठीक है, कि जो आँख के सामने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है आपका, सफेद होता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्क्लेरा कहते हैं, यानी दृढ़ पटल कहते हैं। कि एक स्कूल था, स्कूल में क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि उसमें एक लड़की थी, उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। ठीक है, एक लड़की थी, उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। अब क्या हुआ कि उसने अपने एक पहले वाले बॉयफ्रेंड से मिलने गई, तो उसी रास्ते में क्या हुआ, एक थे उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भेटा गया। तो पूछा, का रे तू कहाँ गई थी, तो बोली कि मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई थे। तो खूब उसको खूब पीट दिया उसको। तो क्या हुआ, उसकी जब पीटा, खूब इतना पीटा कि क्या हुआ कि उसकी अखियाँ क्या लाल हो गई, पूरा दम अखियाँ क्या उसकी लाल हो गई। जब उसकी अखियाँ पूरा लाल हो गई तो उस लाल को भाग को क्या कहते हैं हम, कंजक्टिवा। क्या कहते हैं, उस लाल रंग के भाग को क्या कहते हैं भाई, कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है ना। जो उसको पीटा खूब, उसके अपने गर्लफ्रेंड को, दूसरा वाला गर्लफ्रेंड जो दूसरे को पीटा उस लड़किया को, तो उसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। यानी आंख में लाल जो रंग की, सबके आंख में वो लाल रंग दिखाई नहीं देता। ठीक है, मतलब अचानक जब किसी ने पीट दिया, किसी ने मार दिया, तो उसके आंख में क्या होता है, लाल रंग की परत ऐसे जम जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, सुर्ख। उसको उर्दू में क्या कहते हैं हम, सुर्ख कहते हैं। अब बात रही बाबू की पुतली। अब हम पुतली, ये जो काली रंग की होती है ना, ये ब्लैक रंग की होती है, पीपुल होता है।
पिपली होता है तो इसको कहते हैं ब्लैक रंग का ये होता है, जो पुतली होता है क्या बाबू आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब ये क्या कहती है प्रकाश में, जब वो लेंस में अधिक प्रकाश पड़ता है, जब वो प्रकाश में लेंस में अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है, वो सिकुड़ जाती है, वो क्या करती है सिकुड़ जाती है। और जब कम प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है नेत्र आपका फैल जाता है, जिससे क्या होती है दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती है। और जब क्या अधिक प्रकाश पड़ता है तो क्या करती है सिकुड़ जाती है, और जब वो सिकुड़ जाती है तो ये क्या होता है आपका वस्तु मतलब कम दिखाई देने लगता है। अब वो क्या आपका आयरस, आयरस आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए ये भी आयरस जो होता है वो सेम टू सेम वो पुतली की तरह ही काम करता है। जैसे पुतली क्या थी कि अधिक प्रकाश पड़ने पर ये क्या हो रही थी, वो छोटी हो जा रही थी, और कम प्रकाश पड़ने पर क्या हो रही थी, वो क्या थी अधिक प्रकाश जब पड़ रहा था तो क्या छोटी हो जा रही थी, और कम प्रकाश पड़ने पर क्या होती थी बड़ी हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या है आपका कि आयरस जो होता है सेम टू सेम उसी तरह होता है बाब कि आयरस जो होते हैं वो तीन रंगों में पाई जाती है, तीन रंगों के रूप में ही आयरस पाई जाती है। पहला आपका ब्लैक, दूसरा होता है आपका ब्लू, और तीसरा क्या आपका ब्राउन होता है, BRAUN ब्राउन होता है, ठीक है बाबू। तो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन ये तीन रूपों से ये पाई जाती है क्या आपकी आयरस। आयरस नहीं पाते, आयरस के रंग जो पाया जाता है, जो आयरस होते हैं बाबू ना वो क्या होता है आपके कि वो तीन प्रकार से पाए जाते हैं। आयरस जो होता है आयरस के जो रंग होता है वो तीन रूप का होता है, एक ब्लैक होता है, एक ब्लू होता है और एक ब्राउन रूप का होता है, ठीक है। और बाबू ये आयरस जो होता है, आयरस क्या क्या जो प्रकाश को नियंत्रित करता है बाबू, ठीक है। जो आपका आयरस है वो क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। फिर क्या होता है कि जब इस पर प्रकाश किरण अधिक पड़ती है ना बाबू तो ये क्या करता है ये सिकुड़ जाता है। जब इस पर प्रकाश किरण अधिक पड़ती है तो ये क्या करता है ये सिकुड़ जाता है, और जब कम पड़ती है तो ये क्या करती है फैल जाता है, ठीक है। ये आयरस का कार्य होता है। जिसे आपके लेंस देख रहे हैं, ये लेंस, इस लेंस को क्या करता है बाबू ना कि एकदम जकड़ के बांध के रखा रहता है। मतलब जब ये अधिक प्रकाश किरण जब पड़ती है तो ये क्या करता है सिकुड़, इस लेंस को दाब देता है। जब ये दाब देगा सीधे तो ये क्या करता है ये छोटा होता है। तो इस लेंस की जो आगे वाली एरिया क्या होती है आपकी, जब इसको दाब देगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी लेंस की छोटी हो जाएगी। तो आपका क्या होता है त्रिज्या जो छोटी होगी तो वस्तु कम दिखाई देने लगेगा। फिर क्या होता है कि जब यही आयरस जब क्या करता है कि जब प्रकाश किरण कम पड़ता है तो इसका लेंसवा को खींच देता है। जब इस लेंसवा को खींच देगा ना तो ये क्या होगा बड़ा होता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है बड़ी होती है। तब उस समय वस्तु क्या करती है वो बड़ी दिखाई देने लगती है उसमें, तो क्या होता है वो फैलता है। जब प्रकाश कम पड़ता है तो उसमें क्या होती है वो फैल जाती है लेंस, ठीक है। ये बाबू आपका होगा आयरस का काम। देखो बाबू जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है बाबू ना तो उस तितलियों के साथ छोड़ दो, नहीं तो ये क्या करेंगी आपके पैसों से नहीं वो आपके करियर के साथ खेलती है, ठीक है ना बाबू। तो ये आपको करना चाहिए जिंदगी में, यही किस चीज करना चाहिए कि जिंदगी में यदि आपको क्या करना है कि आगे बढ़ना बेटा तो क्या करेंगे हम ना कि उस तितलियों के साथ छोड़ देंगे जो कि आपके पैसों से नहीं आपके करियर के साथ खेलती है। तो हम आगे पढ़ते हैं कर्निया के बारे में, ठीक है। तो बाबू अब देखते हैं हमें कि आयरस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि आयरस का जो होता है आपके जीवन में बहुत भारी काम आता है। उसका क्या होता है कि जिसे हम पहचान के लिए हम क्या कहते हैं, पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होता है कि जैसे आधार कार्ड में जो बाबू स्कैनिंग की जाती है ना वो 3 रूपों से की जाती है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं जो आधार कार्ड में स्कैनिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार कार्ड में जो स्कैनिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है बाबू, तो इंफ्रारेड के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है इंफ्रारेड के द्वारा की जाती है। जो आधार कार्ड में स्कैनिंग की जाती है बेटा वो किस में कहता है इंफ्रारेड के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके 3 रूप से किया जाता है, एक थंब के रूप में जो अंगूठा लगाते हैं, और दूसरा क्या है आईएस के रूप में, और तीसरा क्या है डीएनए के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है डीएनए होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है थंब तो होता है कि अंगुली कट गई तो काम खत्म हो गया आपका, फिर क्या होगा स्किन फिर नहीं लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सबसे बेस्ट जो होता है जो पहचान के लिए उसको डीएनए लिया जाता है, ठीक है ना। तो जो इंफ्रारेड जो होता है आधार कार्ड का जो स्कैनिंग की जाती है बेटा वो इंफ्रारेड के द्वारा की जाती है। वो 3 रूप से की जाती है, पहला थंब, दूसरा आयरस और तीसरा क्या होता है आपका डीएनए के रूप में की जाती है, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा आंख होता है ना वो क्या कहता है वो जो कार्निया होती है
जो कार्निया होती है वो क्या कहता है, वो स्वच्छ मंडल होती है। कार्निया को ही स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश को आंख में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रकाश को हमारे आंखों में प्रवेश करता है। जब भी हम लोग दान करते हैं आंखों का, तो उसमें क्या करते हैं, हम आंखों का दान तो ही नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम नेत्र दान जो करते हैं ना, वो कार्निया का करते हैं। जो कार्निया आपको देखिए यहाँ पे है, क्या आपकी है, कहाँ है, देखिए ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना आंख के सामने का, जो आंख के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, वो क्या था बाबू, आपकी कार्निया होती है। यही आपकी क्या है कि कार्निया है। जो लेंस की तरफ, लेंस जैसा उभरा हुआ होता है, वो क्या होता है, आपका कार्निया होता है। उसी कार्निया का क्या करते हैं हम लोग, दान कर देते हैं, ठीक है ना। अब बात रहेगी बाबू की जानवर की आंख में क्या होता है, कौन सा पदार्थ भरा होता है, तो एक लिक्विड होता है जो क्या टिबिडम लूसिडम होता है, जो जिंक उसमें होता भरा होता है, जो क्या कहता है कि आंख, जानवरों का आंख हमेशा क्या करता है, चमकता रहता है, ठीक है। अब बाबू हम क्या करेंगे, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, ठीक है। कि लेंस प्रकाश को क्या करता है, वो केंद्रित करता है। लेंस क्या करता है, वो प्रकाश को केंद्रित करता है। जो सर्वाधिक, अगर लेंस पर अगर सर्वाधिक प्रकाश किरण पड़ती है तो ये क्या करता है, वो चमकने लगता है, यानी लेंस जो होता है चमकीला होता है, ठीक है। लेंस क्या होता है आपका, सर्वाधिक चमकीला होता है। लेंस का जो अपवर्तनांक होता है बाबू, वो 1.4 होता है। ये उत्तल लेंस का बना होता है। जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना। जिनका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.4 होता है। लेंस जो होता है क्या भाई, वो सर्वाधिक चमकीला होता है। और कैसा क्या करता है वो भाई, उसका कार्य क्या है कि प्रकाश को केंद्रित करना। क्या करना भाई, प्रकाश को केंद्रित करना। लेंस जो होता है प्रकाश को केंद्रित करता है और सर्वाधिक क्या होता है भाई, चमकीला होता है, जिनका अपवर्तनांक 1.4 होता है, यानी 4 होता है, ठीक है, जो कि उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या पढ़ना है कि पच्छावी मांसपेशी, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो देखिए ये मांसपेशियां हैं, ये दोनों क्या आपकी मांसपेशियां, ये और ये क्या करती है, लेंस को क्या करती है, वो दबा के रखती है, वो आपस में उसको दबा के रखती है, ठीक है। तो पच्छावी मांसपेशियां क्या करती है, किसी लेंस को समायोजित करती है, ठीक है, यानी सामंजस्य करती है। यानी दूर की जो वस्तु को देखना होता है तो यह क्या करती है, अपने लेंस को पतला कर देती है। जैसे किसी दूर की वस्तु को अगर यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ से देखना होता है तो ये क्या करती है, ये मांसपेशियां उस लेंस को ऐसे करते खींच देती है। जब खींच देती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब कि वस्तु दूर को हमको दिखाई देता है। जब क्या करती है, जब वस्तु नजदीक का देखना होता है, नजदीक का वस्तु जब देखना होता है, क्या करती है, अपने उसको क्या करती है, उसको दबा देती है। इस लेंस क्या होता है, इसका छोटा हो जाता है। जब ये लेंस जब छोटा हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी छोटा का मतलब लेंस से मोटा हो जाता है। तब वस्तु क्या करती है, उसमें नजदीक की वस्तु जो दिखाई देने लगती है, ठीक है। यानी वस्तु जो निकट होता है उस समय वस्तु क्या करती है, अपने लेंस को छोटा कर देती है, यानी मोटा। और वो दूर की वस्तु को देखने के क्या करती है, वो मांसपेशियां जो क्या करती है, वो पतला कर देती है, ठीक है ना। अब बाबू हम जानेंगे कि लिक्विड के बारे में, ठीक है बाबू। लिक्विड के बारे में जानिए, यानी द्रव। देखिए हमारे आंख में 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे आंख में जो लिक्विड है वो लिक्विड 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे आंख में लिक्विड 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो भाई देखिए भाई, अपने जीवन में अपने आंख को जैसे सुरक्षित रखने के बचाने के लिए हमें 2 काम बहुत करना आवश्यक होता है। पहला काम होता है कि रेटिना को बचाना और लेंस को बचाना, ठीक है। ये 2 चीज बचा रहेगा तो जान लो कि सब कुछ बचा है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को बचाने के लिए इस आंख में हमारे 2 प्रकार के लिक्विड भरे होते हैं। जो होता है अब रेटिना, जहां पे प्रतिबिंब मेरा बनता है, तो उस रेटिना को बचाने के लिए क्या करता है कि ये कांच द्रव भरा होता है, ठीक है ना। उस रेटिना को बचाने के लिए क्या करता है, वो कांच द्रव भरा होता है। और जो होता है आपका लेंस जो होता है, इस लेंस को बचाने के लिए क्या भरता है भाई, जलीय द्रव भरा होता है। क्या होता है, जलीय द्रव। यानी लिक्विड 2 प्रकार का होता है, एक होता है कांच द्रव, दूसरा कहता है आपका जलीय द्रव। लेंस को बचाने के लिए जलीय द्रव कार्य करता है और रेटिना को बचाने के लिए किसका कार्य होता है भाई, कांच द्रव कार्य करता है, ठीक है ना। लिक्विड को क्या, लिक्विड भाई 2 प्रकार बता ही दिया हमने। बात रही कि ये जो कांच द्रव होता है बाबू ना, जो कांच द्रव होता है, अगर क्या करते हैं, अगर इसमें से क्या करें हम कोई सुई कोच दें तो ये क्या करता है, वो कांच द्रव निकलता है। ये कांच द्रव का कार्य होता है कि आंख को फुला के रखना, ठीक है। अगर जब इस आंख में सुई कोच दोगे तो क्या हो, पूरा इसमें से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा ना तो बस ऐसे एकदम पूरा एकदम ऐसे ताकने लगेंगे, ऐसे ताकने लगेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है
कि कुल मिला जाके कि इसमें से अगर कांच द्रव निकल जाए तो क्या होता है, वो आंख छोटी हो जाती है। तो इस आंख को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, कांच द्रव का इसमें पाया जाना होता है। ठीक है, तो ये आंख को जो बड़ा होने के लिए क्या कहता है, कांच द्रव का पाया जाना होता है। यानी जो इसका अपर्तनांक होता है, जो जलीय द्रव और कांच द्रव का जो अपर्तनांक होता है बाबू ना, वो 1.33 होता है। 1.33 होता है। जलीय द्रव और कांच का जो अपर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। इसमें जो जलीय द्रव की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और कांच द्रव की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, तो आगे हम चलते हैं। अब होता है, हमने पढ़ लिया था क्या, आपके स्कार्निया के बारे में पढ़ लिया, जलीय द्रव के बारे में पढ़ लिया कि जलीय द्रव जो दो प्रकार के, सॉरी जो इसमें आंख में जो द्रव पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, सबके बारे में बताया किसका किसका अपर्तनांक कितना होता है, कितना नहीं होता। ठीक है, मैंने सब कुछ जानकारी दे दिया। अब पढ़ेंगे बाबू रेटिना के बारे में कि रेटिना क्या होता है। रेटिना आंखों का क्या होता है, एक पर्दा होता है जो स्किन का काम करता है। ठीक है, रेटिना जो होता है वो आंखों का एक पर्दा होता है जो क्या करता है भाई, स्किन का काम करता है। रेटिना पर ही जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, जो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बाबू वो क्या बनता है आपका, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है। यानी रेटिना ही हमारे आंखों का क्या होता है भाई, पर्दा होता है जो स्किन का काम करता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या बनता है भाई, छोटा बनता है। अब बाबू हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में कि येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु क्या होता है। देखिए हम मानव नेत्र में क्या आपका है, यहाँ पे पीत बिंदु है, तो रेटिना के बीच का भाग को क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। रेटिना के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। वहीं पे क्या कहता है, पीत बिंदु होता है। ठीक है, जो क्या जहाँ पे जो रेटिना होता है, रेटिना के बीच का भाग को ही क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। ठीक है, रेटिना के बीच को भाग को क्या कहते हैं, मेकुला। जहाँ पे सबसे बेस्ट प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे सबसे क्या होता है, बेस्ट प्रतिबिंब बनता है, वही क्या होता है आपका, पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट होता है। ठीक है, येलो स्पॉट होता है। यानी रेटिना के बीच का जो भाग होता है वो होता है मेकुला, और मेकुला जो होता है वो क्या कहता है, जहाँ पे सबसे बेस्ट प्रतिबिंब बनता है वो कहता है, क्या कहलाता है, येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु। सबसे अच्छा से अच्छा जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो क्या, केंद्रिका कर्तिका पर बनता है, केंद्रिका कर्तिका पर बनता है यानी फोबिया सेंटर पर बनता है। ठीक है, सबसे जो अच्छा प्रतिबिंब बनता है बाबू वो कहाँ बनता है, फोबिया सेंटर पर बनता है। ठीक है ना, जैसे अर्जुन क्या थे, मछली के आंख में जो तीर लगाया था निशाना वो कहाँ का था, एक सेंटर फोबिया सेंटर पर लगाया था। ठीक है, जो उसको क्या किया था, मारा। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन तक ले जाने का कार्य। मतलब जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उस समय उसको प्रतिबिंब को हम ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, ले जाने का कार्य कौन करता है, तो देखिए जब क्या कहता है, यानी ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि अंत बिंदु जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेन से कुछ ऐसे नसें निकलती हैं। ठीक है, ब्रेन से कुछ ऐसे नसें निकलती हैं जिनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नस। ठीक है, ब्रेन से कुछ ऐसे नस निकलती है जिन्हें क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल नस। जब वह नस प्रवेश करती है रेटिना में, जब वह नस प्रवेश करती है रेटिना में तो क्या, रेटिना को फाड़ कर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है, जब वह नस क्या करती है, जब वह नस प्रवेश करती है रेटिना में, जब वह नस क्या करती है, प्रवेश करती है रेटिना में, तो जैसे ही रेटिना को फाड़ कर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है उसी जगह को क्या कहते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। मतलब ब्रेन से कुछ ऐसे नसें निकलती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नस कहते हैं। वह नस जब प्रवेश करती है रेटिना में तो जब वह नस जब क्या करती है, प्रवेश करती है रेटिना में, तो रेटिना को फाड़ कर जैसे ही अंदर प्रवेश करती है उसी जगह को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि ये प्रकाश को नहीं पहुंचाता है, ये प्रकाश को नहीं पहुंचाता है, उसके प्रतिबिंब यानी उसको ज्ञान दिलाता है कहां तक, मस्तिष्क तक। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं उसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु। ठीक, आगे चलते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट के बाद नसें जैसे ही बिखर जाती है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के बाद जैसे ही नसें क्या कहती हैं, वो बिखर जाती है, वो क्या, बिखरे हुए समूह को क्या कहते हैं हम, रेटिना कहते हैं। वो क्या होती है, छितिर बितिर हो जाती है और उसी को क्या कहते हैं, यानी उस छितिर बितिर हो जाने के बाद एक जगह क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना। ठीक है, यानी ब्लाइंडनेस के बाद
नसें क्या होती है, बिखर जाती है। अब बिखरे हुए समूह को ही क्या कहते हैं हम, रेटिना कहते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु, इसका कार्य होता है कि जो रेटिना पे इमेज बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, वो क्या करता है, वो मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उसे क्या करता है, वो मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। तो बस आपका पूरा नेत्र के बारे में खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही था आपका। अब अगला हम पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और जरा दृष्टि दोष क्या होता है। इसके बारे में हम कल क्या करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें। ठीक है।